आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निकलने वाली गेहूं की बाली में कंप्लीट दानों का भराव कैसे करें, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक दानों का भराव कैसे करें और जो इसमें ये पड़ने वाले दाना है इसके साइज़ को हम मोटा कैसे बना सकते हैं, दाने को चमकदार और वजनदार हम कैसे बना सकते हैं जो आगे चलकर आपको बाज़ार में भी अच्छा रेट देखने को मिले। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल कहीं ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जिससे आपको लग रहा है कि आगे चलकर हमें कम उत्पादन देखने को मिलेगा दोस्तों। यानी कि बढ़ते हुए तापमान से जो आपकी गेहूं की फसल के लिए खतरा नजर आ रहा है, उस खतरे से आप कैसे बच सकते हैं। बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल का आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हुए तापमान से जो आपकी गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है, उस गेहूं की फसल को प्रभावित होने से आप कैसे बच सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना चाहिए, गेहूं की फसल का किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना चाहिए जो बढ़ते हुए तापमान से आपके गेहूं की फसल में किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिले। ये सभी आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको जानकारी मिलने वाली है गेहूं की फसल जब अपनी लास्ट स्टेज पे चलती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, अपनी ये जो गेहूं की खेत है लास्ट स्टेज पे चल रही है। इस लास्ट स्टेज में गेहूं की फसल में आपको किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए और कौन से फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल करना चाहिए जो अपनी गेहूं की फसल में आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है, काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है गेहूं की फसल के बारे में। बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल का हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की सिंचाई के ऊपर। तो दोस्तों, बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की खेत में प्रॉपर नमी बनाए रखनी है। दोस्तों, बढ़ते हुए तापमान से गेहूं की फसल के लिए ये सिंचाई है जो एक ब्रह्मास्त्र मान लो इसको। बढ़ते हुए तापमान से गेहूं की फसल की सबसे ज़्यादा यही रक्षा करेगी, इसलिए आपको गेहूं की फसल की नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए, जिससे बढ़ते हुए तापमान से आप अपनी गेहूं की फसल को कहीं ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। गेहूं की फसल में नियमित रूप से जब आप सिंचाई करते रहेंगे तो अपने गेहूं के खेत में नीचे प्रॉपर नमी बनी रहेगी और प्रॉपर ठंड बनी रहेगी, जिससे ऊपर से पड़ने वाला तापमान है जो वो अपनी गेहूं की फसल को इतना ज़्यादा कहीं प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए आपको नियमित रूप से अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करते रहनी है। अगर आपने अपनी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार की पानी की कमी दिखा दी ना, तो गेहूं की बाली में जो पड़ने वाला दाना है ना, वो एकदम हल्का पड़ेगा, पिचका हुआ दाना पड़ेगा और बिल्कुल हल्का पड़ेगा, दाने में वजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने खेत में एक भी पानी की कमी दिखा दी, यानी कि सिंचाई नहीं की टाइम टू टाइम, तो मुझसे लिखवा के ले लो, आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ाने वाला उसके लिए और कोई हथियार नहीं है। फिर भी दोस्तों, आप संतुष्ट नहीं है बढ़ते हुए तापमान से, उसके लिए आपको क्या इलाज करना है। उसके लिए आपको करना है NPK 05234 का स्प्रे करना है और साथ में आपको बोरोन मिलाकर उसका स्प्रे करना है। दोस्तों, इसका स्प्रे करने से जो आपकी गेहूं की फसल है जो कहीं ज़्यादा अधिक तापमान से यानी हीट स्ट्रेस से अपनी गेहूं की फसल के लिए कुछ ज़्यादा ठंड मिल जाएगी। ये ऐसे उर्वरक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो गेहूं की फसल के लिए कहीं ज़्यादा ठंड प्रदान करते हैं। तो आपको NPK 05234 का स्प्रे कर देना है या फिर स्पेशली आपको पोटास का स्प्रे कर देना है। तो आप गेहूं की फसल को बढ़ते हुए तापमान से कहीं ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। गेहूं में पोटास का स्प्रे करने से दोस्तों आपको कई फायदे मिलते हैं। जैसे हम पहले फायदे के बारे में बात करें तो जो अपनी गेहूं की फसल का ये ऊपरी पत्ता है, जिसे आप फ्लैग लीफ बोलते हो, झंडा पत्ता बोलते हो, तो गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा भोजन यही पत्ता बनाता है। जो पत्ता ये भोजन बनाता है ना, ये सारा भोजन अपनी गेहूं की बाली में भेज देता है पोटास की मदद से, जिससे अपनी गेहूं की बाली है ना, उसकी जो साइज है वो मोटी मिलेगी, यानी कि लंबी भी मिलेगी और मोटी भी मिलेगी। और इसमें पड़ने वाला दाना है ना, उसका साइज भी मोटा बनेगा, दाना है जो अपना चमकदार भी बनेगा और दाना आपका वजनदार भी बनेगा। आपको गेहूं की फसल में क्या चाहिए, आपको बस यही चाहिए, बाली की साइज अच्छी हो, दाने का साइज अच्छा हो, दाना चमकदार हो और दाने का वजनदार अच्छा हो। तो आपको गेहूं की फसल में यही चाहिए। और दूसरा फ़ायदा पोटास का ये होता है, जब आप अपनी गेहूं की फसल में यानी कि बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल में पोटास का स्प्रे करते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल के लिए कहीं ज़्यादा ठंड प्रदान करती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं की फसल को बढ़ते हुए तापमान से प्रभावित होने वाले कारकों से बचा देती है। इसलिए आपको गेहूं की फसल में पोटास का स्प्रे अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा और आपकी गेहूं की फसल है जो बढ़ते हुए तापमान से भी बच पाएगी।